नमस्कार। आज बात करते हैं पार्लियामेंट में आए एक ऐसे बिल की, एक ऐसा बिल जो शायद हम सबको छुएगा और साथ ही ये बिल हमें ये भी समझाता है कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं, है ना? क्या हमारा काम कभी सच में खत्म होता है? मतलब ऑफिस के घंटे तो खत्म हो जाते हैं, पर क्या हमारा दिमाग भी ऑफिस से बाहर आ पाता है? ये हम सब ने महसूस किया है ना। ऑफिस के बाद आने वाले ईमेल का वो जो स्ट्रेस होता है, या फिर देर रात मैनेजर के कॉल का डर। वर्किंग आवर्स तो खत्म हो गए, पर काम है कि पीछा ही नहीं छोड़ता, और फोन की हर घंटी पर ऐसा लगता है कि बस मूड ही खराब हो गया। तो आज हम इन्हीं सब पर बात करेंगे। पहले समझेंगे कि ये कभी ना खत्म होने वाला काम है क्या, फिर देखेंगे राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को, जो इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, और सबसे जरूरी बात ये समझेंगे कि ये प्राइवेट मेंबर बिल आखिर होता क्या है, इसके अलावा और कौन कौन से आइडियाज टेबल पर है, और इन सब का असली मकसद क्या है। तो सबसे पहले ये कभी न खत्म होने वाला काम। देखिए, आज की दुनिया में हम हमेशा कनेक्टेड हैं, राइट? और इसी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। काम के घंटे खत्म हो भी जाएं, तो भी काम का बोझ सर पर रहता ही है। ये एक आम समस्या है, लगभग हर किसी की। और इसी समस्या से निपटने के लिए, इसी चिंता को दूर करने के लिए लोकसभा में एक बिल पेश किया गया है। इसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इस प्रॉब्लम का एक ऑफिशियल जवाब है। अच्छा, तो ये बिल है क्या, जरा इसे समझते हैं। इसे पेश किया है एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले जी ने, और बिल कहता क्या है? ये कहता है कि कर्मचारियों को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो ऑफिस टाइम के बाद काम से जुड़े कॉल्स या ईमेल्स का जवाब देने से मना कर सके। सुनने में तो कमाल लगता है। और इसे लागू करने के लिए एक एम्प्लॉइज वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। ये अथॉरिटी देखेगी कि लोगों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। तो ये बिल 5 दिसंबर को संसद में पेश हुआ। तो इसका मतलब क्या है? क्या अब वाकई शाम 6 बजे के बाद हम अपने बॉस को लीगली इग्नोर कर सकते हैं? क्या अब वो चिंता खत्म हो जाएगी कि अरे फोन बज रहा है, बॉस का तो नहीं है? कागज पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि ये कोई नॉर्मल सरकारी बिल नहीं है, ये है एक प्राइवेट मेंबर बिल। और बस यही एक बात सब कुछ बदल देती है। तो सवाल उठा है कि भाई ये प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है? देखिए, बहुत आसान है। संसद में कोई भी बिल जो सरकार का कोई मंत्री पेश नहीं करता, बल्कि कोई और सांसद पेश करता है, उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, वो ऐसा बिल ला सकता है जो उसे लगता है कि जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। जो सरकारी बिल होता है वो सरकार की पॉलिसी होती है। सरकार के पास बहुमत होता है तो उसके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल वो ज्यादातर किसी एक सांसद की तरफ से एक जरूरी मुद्दे पर सबका ध्यान खींचने के लिए होता है। और यहीं पर इस बिल का असली मकसद समझ आता है। इसे आप एक तरह का मैसेजिंग बिल कह सकते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में इस टर्म का बहुत इस्तेमाल होता है। मतलब एक ऐसा बिल जिसका मकसद कानून बनना उतना नहीं है जितना एक मैसेज देना है, किसी बड़े मुद्दे पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ना है। तो असलियत क्या है? देखिए, इनमें से ज्यादातर बिल विपक्षी दलों के सांसद लाते हैं, और क्योंकि उनके पास संसद में उतनी संख्या नहीं होती, उतना बहुमत नहीं होता, तो इन बिलों के पास होने की संभावना सच कहें तो बहुत कम होती है। अक्सर इन पर चर्चा होती है और फिर इन्हें वापस ले लिया जाता है। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल अकेला नहीं था। ये एक बड़ी पिक्चर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जिस दिन ये बिल पेश हुआ, उसी दिन कई और भी बहुत जरूरी प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए थे। जरा एक नजर डालिए। महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान बेहतर सुविधाएं और पेड लीव का बिल, तमिलनाडु को नीट परीक्षा से छूट दिलाने का बिल, देश से मृत्युदंड खत्म करने का बिल, और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचे का बिल। मतलब आप रेंज देखिए, कितने अलग अलग और कितने जरूरी मुद्दों को संसद के पटल पर रखा गया। तो फिर से वही सवाल, अगर इन बिलों के पास होने के चांस इतने कम हैं, तो फिर इन्हें लाने का फायदा क्या है? यहीं पर हम मैसेजिंग बिल के असली पावर को समझते हैं। तो मुद्दा ये है कि इन बिलों की असली जीत कानून बनने में है ही नहीं, इनकी असली जीत है एक बातचीत शुरू करने में। ये एक मुद्दे को नेशनल डिबेट में लाते हैं, उसे ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि देश का पॉलिटिकल मूड क्या है, कौन सी पार्टी किस मुद्दे पर क्या सोचती है। और एक लोकतंत्र में एक बहस का शुरू हो जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, कौन सा मुद्दा सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगा और किस पर सरकार वाकई कोई कदम उठाएगी? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। पर एक मिनट के लिए सोचिए, अगर किसी बिल का मकसद ही एक बहस छेड़ना हो, तो क्या वो पेश होने के साथ ही कामयाब नहीं हो गया? इस पर सोचिएगा जरूर।